बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी दर्ज झेल नंबरों के हमने स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, यानी मुरब्बे। अब फर्स्ट पार्ट को देखें, यानी स्क्वायर से क्या मुराद होता है? किसी नंबर का स्क्वायर से मुराद यह है कि उसी नंबर को हमने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना होता है, या पावर 2 लिख के हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो हमें आंसर मिलेगा वो उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यानी 7 का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यानी 7 की पावर में 2 राइट करूंगा, यानी 7 को मैं 2 मरतबा मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा यानी 49। ये क्या है, 7 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को हल करते हैं। 11, अब 11 का मैंने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी 11 को मैंने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है 11 क्रॉस 11। तो इसका क्या आंसर हमें मिलेगा, 121। अब 11 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ है, 121। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 19 का हमने भी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी 19 को हमने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हमें आंसर क्या मिलता है, 19 को जब 19 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 हमें इसका जवाब मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। 25 का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी मुरब्बा। तो यानी 25 को मैं 2 मरतबा क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका हमें आंसर मिलता है क्या, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें इसका स्क्वायर मिलेगा 625। अब हमने 37 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी 37 को मैंने 2 मरतबा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हमें जो आंसर मिलता है वो कितना मिलता है, 5625 मिलेगा। चलें इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 37 को हमने 37 से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 49, 4 कैरी होगा, 7 3 21 और 4 25। फिर क्रॉस लगाएंगे नीचे, 3 7 21, 2 कैरी आएगा, 3 3 9 और 2 11 आएगा, 9 का 9 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 1 का 1 सॉरी 13 69 आता है। यानी 37 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 13 69। अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट पे। 75 का भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यानी 75 को हमने 2 मरतबा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें इसका आंसर क्या मिलता है। अब इसको हम चले इधर राफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 25, 2 कैरी आएगा, 5 7 35 और 2 37 आएगा। नीचे क्रॉस लगाएंगे, 7 को फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 35। यानी 5 को 75 से मल्टीप्लाई करें अब हमारे पास 375 मिला। अब 7 को हमने 75 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 5 35, 3 आएगा कैरी, 7 7 49 और 3 52। 5 का 5 आएगा, 7 और 5 आएगा ये 12, एक कैरी आएगा, 3 और 2 5 और एक कैरी वाला 6, 5 का 5, यानी 56 25 आएगा हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द समेशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर, यानी हमने राइट द समेशन पैटर्न, यानी समेशन पैटर्न फाइंड आउट करना है फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर, दर्ज झेल स्क्वायर का। ये हमें स्क्वायर दिए गए हैं नंबर, अब हमने इनका समेशन पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। समेशन पैटर्न क्या होता है कि यानी अब हम 8 नंबर राइट करेंगे, 8 नंबर राइट करेंगे, हम उनको ऐड करेंगे तो हमें उसका आंसर जो मिलेगा वो इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 6 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 36, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें या 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें 6 को तो हमें क्या आंसर मिलता है, 36। अब इसको समेशन पैटर्न लिखने का जो तरीकाकार है वो क्या है, अब हमने 8 नंबर लेने हैं। 8 नंबर यानी फर्स्ट 8 नंबर से शुरू करना है, हम लिखते जाएंगे। जब उन 8 नंबरों को हम ऐड करें, उनका समेशन करें, उनको जमा करें तो हमें 36 मिलना चाहिए। तो हम राइट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 8 नंबर हमारे पास क्या है, 1, उसके बाद क्या है सेकंड 3, उसके बाद थर्ड क्या आता है 5 आता है, उसके बाद 7 आता है। अब हम इनको ऐड करें, आया कि इनका आंसर हमें 36 मिलता है कि नहीं मिलता।
अब 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 आएगा, लेकिन ये लेस आ रहे हैं, फिर भी हमें एक और 8 नंबर हमने राइट करने हैं। इसके साथ के बाद 8 नंबर कौन सा होता है? 9, 9 के बाद आएगा 11। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, क्या आया कि इनका मजमुआ जो है वो 6 के स्क्वायर के इक्वल आता है कि नहीं आता? 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 क्या आता है? 36 आता है। यानी इनका हमने समेशन जब हम इन्हें राइट करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर आएगा। ये इसका समेशन पैटर्न यानी 6 के स्क्वायर का हमने ये समेशन पैटर्न राइट किया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, यानी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमें क्या आंसर मिलता है इसका? 49 यानी 49 मिलेगा। अब हमने वो 8 नंबर राइट करने हैं जिनको हम सम करें, जिनको हम ऐड करें, फिर हमें 49 मिलना चाहिए। तो फर्स्ट 8 नंबर से हम राइट करना शुरू करते हैं। 1 3 5 7 9 11 13। अब देखिए 11 तक तो हमें 36 मिला है। उसके बाद हमने और एक 8 नंबर ऐड किया है 13, तो यानी 36 में हम 13 ऐड करें तो हमें 49 इसका आंसर मिलेगा। इनको ऐड करें तो हमें 49 मिलता है। अब हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। 4 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास? 16 आएगा। अब हमने वो 8 नंबर राइट करने हैं कि हमें उनको जब हम ऐड करें तो हमें 16 मिलना चाहिए। तो देखें फर्स्ट 8 नंबर हमारे पास क्या है? ये 1 है, सेकेंड 3 है, थर्ड क्या है हमारे पास? 5 आता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो 8 नंबर होगा वो होगा 7। अब इनको ऐड करते हैं 3 और 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 कितना होता है? 16। यानी इनको हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 4 के स्क्वायर का आंसर मिलेगा, यानी 16 आएगा। अब हम चलते हैं 4 पार्ट पे। 25 का हमने क्या फाइंड आउट करना है? समेशन पैटर्न, यानी 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 आएगा। अब हमने देखें 7 तक हमने 8 नंबर राइट किए तो हमें क्या मिल रहा है? 16। अब हमने एक और 8 नंबर ऐड करें, यानी इसके बाद नेक्स्ट 7 के बाद क्या आएगा? 9। 16 में 9 ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास? 25 आएगा। यानी एक 8 नंबर का हमने इजाफा करना है। ये 1 3 5 7 9। अब देखें 1 3 4 5 9 16, 16 में 9 ऐड करें तो 25। अब हम इसके 5 पार्ट पे सॉल्व करते हैं 5 पार्ट को, यानी 3 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? 9 आएगा। तो हमने वो 8 नंबर राइट करने हैं जिनका समेशन क्या है हमारे पास? 9 आना चाहिए। तो फर्स्ट 8 नंबर हमारे पास क्या होता है? ये 1 होता है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब इनको ऐड करें 3 और 1 4, 4 और 5 9। अब हम इसके 6 पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64 आएगा, यानी 64 आएगा। अब देखें 13 तक हमने 8 नंबर राइट किए तो हमें 49 मिला। उसके बाद अब देखें 13 तक हमने 8 नंबर राइट किए, इनका सम हमारे पास क्या आ रहा है? यानी 49 आ रहा है। तो हमने एक और 8 नंबर ऐड करें, क्या? 13 के बाद 15, तो हमें क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। तो 8 नंबर राइट करते हैं। फर्स्ट नंबर 8 है क्या हमारे पास? 1 के बाद 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15। अब हमने इनको सम करें तो इनका मजमूआ हमारे पास क्या आएगा? यानी समेशन पैटर्न क्या आएगा हमारे पास? 64 आएगा। 1 और 3 4 5 9, 9 और 7 क्या होगा? 16, 16 में 9 ऐड करें 25, 25 में 11 ऐड करें 36, 36 में ये 13 ऐड करें 49 आएगा। 49 में ये 15 ऐड करें तो 64 हमारे पास इसका आंसर मिलता है।